नमस्कार दोस्तों। इंडियन पॉलिटिक्स दुनिया की सबसे महंगी राजनीति और साथ ही साथ सबसे फायदेमंद राजनीति। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, एडीआर के एक रिसर्च के मुताबिक एक क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं एक क्लीन कैंडिडेट से। भारत में होने वाले अगर हम आम चुनाव की बात करें तो 2004 में लगभग 24% कैंडिडेट ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे। 2009 में ये संख्या बढ़कर 30% हो गई जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, और 2014 में ये संख्या बढ़कर 34% हो गई जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, और इनमें से 21% ऐसे लोग थे जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस थे। और ऐसा नहीं कि इस तरह के कैंडिडेट सिर्फ यूपी और बिहार में ही होते थे, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे कैंडिडेट होते हैं। और तो और 2019 आते आते ये संख्या 43% हो गई जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे। ये वो चार्जेस हैं जो कि कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, जबकि रियलिटी में इससे वो कहीं ज़्यादा होंगे। 2019 के इलेक्शन के बाद जब 539 सांसद चुन के आए तो उनमें से 233 सांसद ऐसे थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस थे, और इनमें से 29% वो लोग हैं जिनके ऊपर सीरियस केसेस हैं, मतलब रेप और मर्डर जैसे केसेस हैं। इस मामले में एमपी के इलेक्शन में ही नहीं, एमएलए भी इससे कम नहीं हैं। अगर दिल्ली की इलेक्शन की बात करें 2015 की, तो उसमें से 70 में से 43 विधायक ऐसे थे जिन पे ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। और ये ऐसा नहीं कि इन पे सिर्फ आरोप लगा है, ये वो केसेस हैं जिन पे काम हुआ है, मतलब पुलिस गई है, वहाँ पे एविडेंसेस कंफर्म हुए हैं, सबूत मिले हैं और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में ये सब केसेस फाइल हो चुकी हैं। मतलब कि ये जो चल रहा है, आप एक हिसाब से इसे ये मान सकते हैं कि साइलेंट क्राइसिस है देश में। एक्चुअली जो माफिया राज है बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के चलता नहीं, ये हम सब जानते हैं। और साथ ही साथ ये जो एमपी और एमएलए के वेल्थ इतना ज़्यादा बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं। एक रिसर्च की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि एक टर्म में एक एमएलए की वेल्थ जो है 222% बढ़ जाती है। मतलब कि 5 करोड़ का वेल्थ वाला एक एमएलए एक ही टर्म में 15 करोड़ से ज़्यादा पैसे बना लेता है। कैसे, ये हम सब जानते हैं। क्योंकि एक एमपी या एमएलए की सैलरी या फिर भत्ता इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसकी वेल्थ को 200% से ज़्यादा बढ़ा दें। अब आगे की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं। एक्चुअली 1980 के दशक में ये था कि क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस अलग अलग रहते थे। मतलब कि क्रिमिनल जो होते थे वो पॉलिटिशियन के लिए काम करते थे, लेकिन वो अलग रहते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है कि क्रिमिनल ही पॉलिटिशियन बनते जा रहा है। पहले क्या था, क्रिमिनल पैसा जुटाते थे, भीड़ जुटाते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे और नेता इसका फ़ायदा उठाते थे। मतलब सारा काम क्रिमिनल करता था और फ़ायदा इसका नेता को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जब क्रिमिनल्स को ये बातें महसूस होने लग गई कि काम हम करें और मिठाई कोई दूसरा खा रहा है, और यहाँ पे ये भी गारंटी नहीं रहता था कि अगर क्रिमिनल कहीं फंस गया तो पॉलिटिशियन ये गारंटी नहीं है कि उसको बचा ही लेगा। वो पॉलिटिशियन पहले खुद को बचाएगा और फिर जाकर क्रिमिनल को बचाता था। लेकिन अगर क्रिमिनल ही पॉलिटिशियन हो जाए तो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। मतलब कि जो क्रिमिनल्स पहले क्राइम करते थे और वो सिर्फ पॉलिटिशियन का सपोर्ट करते थे, वो आज खुद ही पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। इसके मुख्य 3 कारण को हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। पहला कारण तो ये है कि इनका रास्ता बहुत साफ है। मतलब कि जैसे क्रिमिनल को किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे जो भी क्राइम करना चाहे कर सकता है। सेम उसी तरह से आपको इलेक्शन लड़ने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी एक गुड फैमिली बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पे एक FIR हो गया है किसी झूठे कारण से भी, तो आप एक सरकारी चपरासी तक नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप एक क्रिमिनल हैं, आपका जो भी बैकग्राउंड हो कोई मतलब नहीं है, आप सरकार बन सकते हैं। दूसरा कारण जो कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कि उन्हें अपने आप की सेफ्टी चाहिए और अपने 2 नंबर के धंधे को बचाना है। अगर यही काम वो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में रहते हुए करते तो उनकी ज़िंदगी हमेशा एक खौफ में रहती। लेकिन अगर जब वो सरकार में आ जाएंगे तो ये खौफ मिट जाएगा। और तीसरा कारण ये है कि उन्हें करप्शन करने का बहुत बड़ा चांसेस मिल जाएगा। मतलब कि जब तक वो क्रिमिनल थे तब उन्हें पैसा निकालने के लिए क्राइम करना पड़ता था, लोगों को डराना धमकाना पड़ता था। लेकिन जब वो वहीं पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो उनको वो पैसा निकालना नहीं पड़ता है, उनके पास खुद ही घूस के रूप में आता है। रीजंस और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मुख्य थे जिनकी वजह से क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। अब हम वीडियो में आगे ये डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी कौन सी मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये क्रिमिनल्स को टिकट देते हैं। अगर पार्टी का गठन अभी बहुत जल्दी हुआ है तो भी उसमें ऐसे 10-20% कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पूरी दुनिया में पॉवर्टी में, भुखमरी में, एम्प्लॉयमेंट में, मेडिकल फैसिलिटी में इंडिया बहुत पीछे है। लेकिन इलेक्शन के खर्चे की बात करें तो दुनिया के सबसे महंगा इलेक्शन भारत का होता है। 2017 का यूपी का इलेक्शन जो था उसमें 5500 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे, और कर्नाटका के इलेक्शन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे पॉलिटिकल पार्टीज ने। और अगर हम वहीं 2019 के आम चुनाव की बात करें
तो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च किए थे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। ये जो पैसे खर्च होते हैं ये मुख्यतः ट्रांसपोर्ट पे खर्च होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में खर्च होते हैं, गिफ्ट में खर्च होते हैं, शराब बांटने में खर्च होते हैं। अब इससे आप ही सोचिए, जब इतना पैसा खर्च करके कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी तो क्या वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं सोचेगी? वैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कितने लड़ते रहते हैं, कितने मतभेद होते हैं, क्या कुछ नहीं कहते एक दूसरे को, लेकिन जैसे ही बात होती है ट्रांसपेरेंसी की, पार्टी फंडिंग के, तुरंत ये सारे पार्टीज एक हो जाते हैं। सब लोग एक जैसे राग अलापने लगते हैं और ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी आना ही नहीं देना चाहते हैं। एक बार जब ये पावर में आते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते ना, उनका सीधे तबादला हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारे देश में 1 लाख लोगों पर 144 पुलिस वाले हैं बस। और जब नेताओं की बात आती है तो वहीं ये संख्या कहीं गुना हो जाती है। 47,000 पुलिस वाले तैनात कर दिए जाते हैं सिर्फ 14,842 नेताओं के ऊपर। अब आप ही सोचिए, बाहुबली नेताओं को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सिस्टम में तो चल रहा है। अब तक आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऐसी कौन सी मजबूरियाँ रहती हैं जिनकी वजह से ये क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं। रीज़न वही है कि ये मसल और मनी के परफेक्ट कम्बिनेशन होते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी को बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। लेकिन स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं कि वोटर्स इनको वोट क्यों देते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी ने अगर क्रिमिनल्स को टिकट दे दिया तो वो इलेक्शन जीत ही जाएंगे। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सभी जो वोट देने वाले वोटर हैं वो सभी के सभी बेवकूफ़ हैं जो इन क्रिमिनल्स को वोट देते हैं, और वो अनजाने में क्रिमिनल्स को अपना नेता चुन लेते हैं। एक्चुअली जो वोटर्स क्रिमिनल्स को वोट देते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ये जानने के बाद देते हैं कि वो क्रिमिनल है। ज़्यादातर वोट जो क्रिमिनल पाता है वो क्राइम करके जो फेमस होता है उसके वजह से पाता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हम जब कोई मूवी देखते हैं, अगर उसमें हीरो कोई चोरी कर रहा है तो हम ये चाहते हैं कि हीरो चोरी कर ले और वो पकड़ा भी ना जाए, जैसे कि धूम फिल्म के सीरीज़ बने हुए हैं। एक्चुअली होता क्या है, वोटर को ऐसे चार्जेस के बारे में पता होता है जो उसके ऊपर लगा है, लेकिन वोटर उसे क्रिमिनल नहीं मानता है, वो उसे अपना हीरो मानता है, तब उसे जाके अपना नेता चुनता है। पहला रीज़न कि जो वोटर इनको वोट देते हैं, अब चूँकि भारत की ज़्यादातर जनता गरीब और पिछड़ी हुई है, इसलिए उनको ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपने लिए कानून से पंगा ले सकता है तो वो हमारे लिए भी लड़ सकता है। मतलब कि ये जो वोटर्स होते हैं उनको ये कैंडिडेट रॉबिन हुड टाइप लगता है कि दबंगई के साथ साथ ये हमारा प्रॉब्लम भी सुलझा देगा। और जो दूसरा कारण है कि वोटर इनको वोट क्यों देते हैं वो ये है कि जिस काम को करने के लिए एक गरीब को कोर्ट के चक्कर सालों तक लगाने पड़ते हैं, वहीं अगर ये दबंग नेता इनका साथ दे देगा तो वो इसका कुछ ही दिनों में निपटा सकता है। और जो तीसरा कारण है कि वोटर्स इनको वोट क्यों देते हैं कि अगर कहीं मान लीजिए दंगा हुआ तो पुलिस तो इनको बचाने से रही, लेकिन बाहुबली जो दबंग नेता हैं वो इनको ज़रूर बचा लेंगे। मतलब कि ये जो दबंग और गुंडे होते हैं ये आम जनता के मसीहा बन जाते हैं, जिस तरह से कि पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। ये तीनों रीजन तो समझ में आते हैं, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में जब तक कास्ट और रिलीजन की बात ना हो तब तक बात अधूरी रह जाती है। कास्ट और सिस्टम फेलियर की वजह से लोगों की मजबूरी भी बन जाती है ऐसे लोगों को वोट देने का। आज की डेट में अगर आपको एक FIR भी फिल करनी है तो उसके लिए भी आपको जुगाड़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर वहीं आप अपने कास्ट के नेता के पास चले जाओगे तो वो काम इसे चुटकी में करा सकता है। थोड़ा सा आपका हिसाब किताब देखेगा और आपका वो काम कर देगा। तो ये जो पूरा सिस्टम कमज़ोर है ये लोगों को मजबूर करता है ऐसे लोगों को वोट देने का, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि ये सिस्टम कभी मजबूत ना होने पाए। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो हर नेता तो यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा ख़राब है, सिस्टम में ये कमियां हैं और मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा सकता हूं, और फिर ये गरीबों के लिए लड़ते 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 खुद अमीर हो जाता है। यार इंडियन पॉलिटिक्स में ना जीतने का एक सुपरहिट फार्मूला है। एक एरिया डिसाइड करो, वहाँ पे कास्ट कैलकुलेशन करो, जो कास्ट मेजोरिटी में है उस कास्ट का एक रॉबिन हुड टाइप, एक बाहुबली टाइप कोई कैंडिडेट खड़ा कर दो। सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, वही काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देने लगेंगे। इन केस अगर कुछ लोग ज़्यादा होशियार हो जाते हैं, ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं, तो एक दंगे करा दो, उन लोगों की मजबूरी बन जाएगी आपको वोट देने का। तो कंक्लूजन में ये है दोस्तों कि हमारे देश के 50% से ज़्यादा नेता करप्ट हैं और क्रिमिनल हैं। और ये जो क्रिमिनल हैं इनको पॉलिटिकल पार्टीज टिकट क्यों देती हैं? क्योंकि इनके पास मनी पावर और मसल पावर दोनों होता है, जो कि पार्टी फंडिंग और उसके खर्चे में काम करता है। और ये जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं ये खुद के प्रोटेक्शन के लिए और अपने 2 नंबर के बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए आना चाहते हैं। और लास्ट कंक्लूजन कि वोटर इन्हें वोट क्यों करते हैं? वोटर इन्हें एक्चुअली अपना मसीहा मानते हैं और ज़्यादातर लोग अपने कास्ट और रिलीजन फेवर में देते हैं। लेकिन ये सब जो है पूरे देश को और पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर देगा। ये सब अगर ऐसा ही चलता रहा तो पॉलिटिक्स 100% माफियाओं का हो जाएगा।
और फिर ये वही करेंगे जो इनको आता है। मतलब कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले हो जाएंगे, तो ये कैसा कानून बनाएंगे और ये किस तरह से देश को चलाएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।